हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अल्केन सीरीज। हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उनके हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे क्लासिफिकेशन में कि कुछ सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ओपन स्ट्रक्चर वाले होते हैं, कुछ क्लोज स्ट्रक्चर वाले। तो इन सब में कैसे स्ट्रक्चर बनती है, उनकी कंपोजिशन कैसे है या उनकी स्ट्रक्चर कैसे, तो ये सब डिस्कस करने से हमें बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास है अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज को हम जनरली कहते हैं पैराफिन। पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरा वर्ड की मीनिंग है लिटिल, फिन मीन्स अफिनिटी, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिएक्टिविटी, मतलब जो कम रिएक्टिव हो। लेकिन इसमें क्यों होता है ये इनकी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। Hydrocarbon in which valency of each carbon is fully satisfied. Fully satisfied का मकसद है इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। इट मीन्स कि अल्केन सीरीज के अंदर सब के सब जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड होगा, आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड में को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इनके अंदर सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। जब तक पाई बॉन्ड नहीं होगा तब तक ये किसी को ऐड नहीं करेंगे, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, इसलिए अल्केन सीरीज को कहा जाता है दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं इनको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये किसी के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये याद है आपको। नेक्स्ट, उनकी कुछ कंडीशन है। मिसाल तौर में आपको एक बात बताऊं कि अगर हम उनकी शेप के मुताबिक देखें तो इनकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। तो जाहिर सी बात है इनकी बॉन्ड एंगल भी होगी। अल्केन सीरीज की बॉन्ड एंगल होती है 109.5 या सम टाइम लिखा होता है 109.28। तो अल्केन को जनरली जब आप अल्केन की बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे 109.5। अगर किसी मेंबर के तो इन दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन हो, नहीं, खैर एक ही ऑप्शन होगा इन दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इनके लिए बोलें तो हो गई 4sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4sp3। कैसे? आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन 4sp3। अगर किसी कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 3sp2। अगर किसी कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड है किसी एक एटम के तो क्या होगा? उसकी हाइब्रिडाइजेशन 2sp होगी। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाए, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने आ जाए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन समझ आ जाएगी आपको। वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर भी आए। जैसे आप हमारे पास है मीथेन, अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। आप ऐसे भी बनाते हैं, समटाइम आप ऐसे भी बनाते हैं। ठीक, कभी कभी बुक में इस तरह भी स्ट्रक्चर होती है, कभी इस तरह भी होती है। इनके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, कितने? 4। चारों सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4sp3। अल्केन सीरीज के हर मेंबर की हाइब्रिडाइजेशन 4sp3। नेक्स्ट, इनके एस कैरेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है? एक एस ऑर्बिटल है, मतलब 1। टोटल ऑर्बिटल कितने? एक एस का 3 पी के, तो टोटल हुए 4। 1/4 × 100, जवाब क्या आएगा? 25%। एस कैरेक्टर 25% है तो पी कैरेक्टर कितने होंगे? 75%। तो ये चीजें हैं जो आपको याद करनी। कुछ और चीजें भी हैं, ये लिख लिया आपने? क्लियर? ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, अल्केन के मेंबर्स कौन से हैं, उनके कैसे बनाना है, ये अभी हम सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए।
हर एक सीरीज का एक जनरल फार्मूला होता है। तो अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला, जिसके मुताबिक हमें स्ट्रक्चर्स बनाना है। लेकिन इससे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए कि आप कार्बन की काउंटिंग क्या लिखेंगे। कार्बन 1 को कहा जाता है मीथ, कार्बन 2 को कहा जाता है, किसी स्ट्रक्चर में 2 कार्बन आ जाए तो इसका नाम ईथ से स्टार्ट होगा। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, क्या कहते हैं पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, समटाइम्स सेप्ट कहते हैं लेकिन वो इसमें नहीं बोलेंगे। केमिस्ट्री में कभी कभी 7 की जगह पर सेप्ट लिखा होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में हम वो नहीं लिखेंगे। 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक बोला जाता है। क्या कहा जाता है डेक। 10 तक हो गए। अगर इससे ज्यादा आ जाए 11 कार्बन तो हम उनको अनडेक भी कहते हैं, यूनिडेक भी लिखते हैं, यूडेक भी लिखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 11 कार्बन को अनडेक भी कहा जाता है, यूडेक भी कहा जाता है, सिर्फ यूनिडेक भी कहा जाता है, यूडेक भी अनडेक भी, तीनों। कार्बन 12 डाइडेक, कार्बन 13 ट्राइडेक, कार्बन 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक एंड कार्बन 20 आइकोस। आपको फिलहाल यहाँ तक याद करना है। फिलहाल इनिशियली क्लासेस हैं तो 20 कार्बन तक, इसके बाद वाले भी आपको समझाएंगे। तो अब हमें हल करना है कि अल्केन सीरीज के मेंबर कौन से। तो ये याद रहे, अल्केन सीरीज के लास्ट में जो है वो उनके साथ ऐड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मीथेन। क्या मीथेन, ये चीज आपको बताएंगे कि कौन सी सीरीज मीथेन। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, CN की जगह पे इसका नंबर रखेंगे। मीथ कितने कार्बन को कहते हैं, एक। C1H2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, C1H2 + 2 क्या हो जाएगा, CH4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी है तो देखें, एक कार्बन हो गया, हर कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। आप इंटर के क्लास में पहुंच गए, ये तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, हर कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो टेट्रावैलेंट है। तो अगर हम उनको ऐसे बनाएं तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। फिलहाल आपको स्ट्रक्चर बनानी है CH4, ठीक है। आ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास है इथेन, क्या होगा, CN की जगह पे 2 रखेंगे, 2 × 2 + 2 क्या जवाब आया, C2H6। इनकी स्ट्रक्चर देखें, 2 कार्बन बन गए। क्या करना है, इन 2 कार्बन के बीच में हमेशा अल्केन सीरीज में सिंगल बॉन्ड आएगा। आ गया सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड के बाद हर कार्बन के 4 होते हैं, एक हो गया, बाकी 3 बचे। इसके भी एक, बाकी 3, C2H6। यहां तक आपको क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोप माने 3, 2 × 3 + 2 जवाब क्या आएगा, C3H8। 2 3 = 6 + 2 8। अब हमें क्या करना है, पहले 3 कार्बन लिखें, बन गए 3 कार्बन। इन तीनों कार्बन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड दे दें। आ गया, हर कार्बन के 4 वैलेंस होती है, इसका 1 हो गया, बाकी 3 रह गए, इसके 2 हो गए, बाकी 2, इसके 1 हो गया, बाकी 3। C3H6 क्लियर। यहाँ तक स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आ गई। आगे आप खुद ट्राई करें। अगर आपको इनमें से कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं भी आपको हल करके
आप कह रहे होंगे सर ने सारे इजी बना ली, एक कोई बड़ी स्ट्रक्चर वाला बना ली। यहाँ तक क्लियर हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट चीज आपके पास है, फॉर एग्जांपल हमें देता है हेप्टेन बनाए। हेप्टेन, हेप्ट कितने कार्बन को कहते हैं? 7। H2 × 7 + 2, क्या जवाब आएगा? C7H16। C7H16। अगर आपके पास सडनली आ जाए क्या आप इसका नाम फार्मूला बताएं, तो क्या करें? जितने कार्बन है उसका डबल करके 2 प्लस कर दें। 7 का डबल क्या होता है? 14 + 2 16। चलें पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है? 7। 7 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड भी आ गए। अब आप सबकी वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाएं। 1 हो गया, बाकी 3 रहते हैं। इसके 2 हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपको? इन सब को हाइड्रोजन देना है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। ठीक, एक ये तरीका होगा। अब हमें क्या करना है? इन सब को, इस बड़ी स्ट्रक्चर को छोटे फॉर्म में लिखना है ताकि उसको ऐसे ओपन ना लिखना पड़े। क्या करेंगे? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। CH पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस तरह बनाते हैं। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बन गया। इसके अलावा भी एक और तरीका है। मिसाल बाहर क्या है? CH3 बॉन्ड, ब्रैकेट दें, फिर बाहर लास्ट वाले CH3। यहां से लेकर यहां तक देखें, सबके सब सेम है। क्या करें? CH2 सेम है, अंदर रखो। कितने यूनिट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5, 5। आपकी काउंटिंग, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों से क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आपको क्या करना है? घर पे बैठकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितने मैंने बनाए वो छोड़कर बाकी आप खुद बनाए, ठीक है? इनमें अगर कोई डिफिकल्टी है तो फिर आप मुझे बताइए। क्लियर हो गया यहाँ तक? लिख लिया? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास अल्कीन सीरीज। कौन सी? अल्कीन। अल्कीन सीरीज को हम ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। ओलिफिन क्यों कहते हैं? हम जनरली ये कहते हैं ऑयल प्रोड्यूसर, ठीक है, लिखते हैं ऑयल प्रोड्यूसर। कब बनाते हैं ये ऑयल? कैसे बनाएंगे? इसका जवाब भी तो हो। एक बात याद रहे आपको, जब अल्कीन सीरीज के मेंबर, फिर से सुने, व्हेन मेंबर्स ऑफ अल्कीन सीरीज, मेंबर्स ऑफ अल्कीन सीरीज react with chlorine or bromine, they form oil-like products. They form oil-like products. जो प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन सीरीज के कुछ मेंबर्स जब आप के क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस तरह होगी? ऑयल की तरह। इसलिए इस सीरीज को क्या कहा जाता है? ओलिफिन। क्लियर हो गया? अब कॉन्सेप्ट आपका ऑयल प्रोड्यूसर वाला क्लियर। आगे चलते हैं। अल्कीन सीरीज अनसैचुरेटेड है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इनको डिफाइन करें तो अनसैचुरेटेड वाली कौन क्लियर हो जाएगी? कैसे? हम इनको ऐसे डिफाइन करते हैं, अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन
या ऐसे करें, टू कार्बन्स या 2 or more than 2 carbons are not fully satisfied. अगर कार्बन फुली सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मीन्स उनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई। आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला है, खैर कोई बात नहीं। अब अगर पाई बॉन्ड आ गया तो आपको पता होगा जिस कंपाउंड में पाई बॉन्ड आ गया तो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से वो टूट जाता है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो किसी चीज के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इट मींस कि ये अनसैचुरेटेड इसलिए बिकॉज दे गिव्स एडिशन रिएक्शन या दे गिव एडिशन रिएक्शन। अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अल्कीन या अनसैचुरेटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होने की वजह से वो क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे, इसलिए उनको अनसैचुरेटेड कहा। नेक्स्ट चीज, इनके यहाँ हमने अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, क्या थी 4sp3, तो इनकी क्या होगी 3sp2। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 3sp2। ये बाद में आपको समझाता हूँ कि 3sp2 कैसे होगी। नेक्स्ट, इसके एस कैरेक्टर क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 100 क्या होगा 33.33%। तो पी कैरेक्टर्स कितने होंगे 66.67%। फाइंड करने का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी यही कि अगर आपको पी के डायरेक्ट फाइंड करने हैं तो पी के 2 ऑर्बिटल 2/3 इंटू 100 कर लें, आपको मिलता है। नेक्स्ट, इनकी बॉन्ड एंगल, इनकी बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर, यहां तक अल्कीन क्लियर हो गया, आगे चले। ओके, कुछ और पॉइंट्स। अल्कीन सीरीज का शेप जो होगा, जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अल्कीन का कोई भी मेंबर हो उसकी शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए, 120 वालों की शेप ट्राइगोनल होती है। नेक्स्ट, इनका जनरल फार्मूला जिसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इनकी क्या होगा CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल पे हाइड्रोजन। लेकिन अल्केन सीरीज में पहला मेंबर मीथेन होता है, मीथेन से स्टार्ट होती है। इनकी सीरीज मीथेन नहीं बनेगी, याद रखिएगा। इनकी सीरीज में मीथेन नहीं, कहां से स्टार्ट होते हैं, इथीन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का क्या है, फर्स्ट मेंबर कौन सा है, इथीन। चलें अभी इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके ठीक है। अब आपके पास पहला मेंबर इथीन है, तो इथीन के कार्बन आपको याद होंगे। इथीन, ईथ कितने कार्बन को कहते हैं, 2। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्केन सीरीज को। C2 फार्मूला देखें, N की जगह पे हमने 2 लिखा तो 2 इंटू N की जगह पे दोबारा 2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा C2H4। अब हमारे पास कार्बन कितने, 2, या पहले ये नहीं, 2 कार्बन दिया आपने, क्या करना है, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आएगा। इसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड थे, एक बार इनके अंदर जरूर डबल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन है, 1 तो आ गया। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बचे, ये हाइड्रोजन हमने दिया। अब आपको मैंने एक टर्म बताया, क्या इनकी हाइब्रिडाइजेशन 3sp2 होती है। अगर हम इसको एज अ सेंट्रल एटम लेते हैं इस कार्बन को, तो इसके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें, 1 2 3 ये 5। पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कभी काउंट नहीं करना, आप याद रहे आपको, कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। लोन पेयर हो सकता है, बॉन्ड पेयर हो सकता है, लेकिन कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। तो इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, तो 3 वालों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 3sp2। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं,
हमारे पास लिखा हुआ है प्रोपीन, प्रोप 3 कार्बन, ये नहीं मतलब अल्कीन, C3, 3 का डबल क्या होगा 2 × 3, क्या लिखेंगे C3H6। हमारे पास कार्बन कितने 3, इन तीनों कार्बन में से अब आपकी मर्जी है जिस जगह पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड दिया, ये सिंगल लेना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, बाकी 2 बचे, इसके 3 हो गए, बाकी 1, इसके 3 रहते हैं। देखें क्या बन गई स्ट्रक्चर, या कितने बने 3 बने। क्या करना है इसको, अगर हम कंबाइन करना चाहें, जैसे इसको अगर हम कंबाइन करने के लिए तो क्या लिखेंगे CH2, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये CH2। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड, इसके साथ CH और ये फिर CH3। इस तरह कोई भी मेंबर, यहां तक क्लियर हो गया, आपको बनाने का तरीका आ गया। एक और बड़ी स्ट्रक्चर में बना, ये क्लियर, मिटा दें, ओके। चलें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है हेक्सीन, फिलहाल आपको जनरली सिखा रहे हैं, बाद में पता चलेगा डबल बॉन्ड कहाँ है, तो ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम स्ट्रक्चर बनाना सीखें, फिर बाद में आएंगे नोमेनक्लेचर क्या आएगा। हेक्सीन, हेक्स कितने कार्बन को कहते हैं 6। अब आप इसका शॉर्टकट मतलब जल्दी बनाना सीख लें कि जितने कार्बन है उतने उसका डबल पे हाइड्रोजन 6H12। इसमें कोई भी मेंबर आ जाए, आपसे अगर कोई पूछे कि ऑक्टेन का फार्मूला बताएं, क्या बताएंगे 8C8H16। अगर आपसे कोई पूछे डिकीन का फार्मूला बताएं तो 10 कार्बन को कहते हैं उसका डबल हाइड्रोजन होगा C10H20। अगर आपसे कोई पूछे कि आइकोसिन का फार्मूला बताएं तो क्या बताएंगे C20H20। तो जनरली ये सबसे इजी मेथड है कि आप जितने कार्बन है उसके डबल पे हाइड्रोजन लिखें। अगर हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम इस तरह लिख सकते हैं, हो गए 6। क्या करना है, इन 6 कार्बन में से कहीं पे भी, फिलहाल जनरली हमने कोई नंबर या पोजीशन नहीं ली, तो कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड देना चाहते हैं, चले मैं आपको ये भी इधर देते हैं डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल देते हैं, लेकिन ये बाद में हम इसका नाम रखेंगे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी अब 6 कार्बन है, बाद में ये डिसाइड करेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, उसका नाम क्या होगा, ये बाद में, फिलहाल ये सीखें। इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसका 1 बॉन्ड रहेगा, इसका भी 1, इसके 2, इसके 3। फिर से देखें, अब चेक करें क्या सबके 4 पूरे, 1 2 3 4 सबके पूरे होने चाहिए। एक बार अल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड आना चाहिए, बाकी सब आप हाइड्रोजन दे दें। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनको कंबाइन करके लिखना। अब आप ब्रैकेट में लिखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वैसे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्लियर हो गया। इन कार्बन में से कोई भी आपको, आप इन सब की प्रैक्टिस करें, जो आपको समझ आ रहा है कोशिश करें सब आपको आने चाहिए, जो नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके। ये आपका होमवर्क है, आप कर लीजिएगा, अल्केन भी अल्काइन सीरीज, ओके डन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सीरीज अल्काइन सीरीज, अल्काइन सीरीज। अल्काइन सीरीज को हम कहते हैं एसिटाइलिन फैमिली। एसिटाइलिन, उसकी वजह यह है कि एसिटाइलिन इसलिए कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, उसको हम कॉमनली एसिटाइलिन कहते हैं। फिर से सुने, एसिटाइलिन इसके फर्स्ट मेंबर इथाइन का दूसरा नाम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉरी इथाइन। इसका कॉमन नेम इथाइन का एसिटाइलिन है, तो फर्स्ट मेंबर के हिसाब से ये अल्काइन सीरीज इसका नाम है। अल्काइन सीरीज के अंदर भी वही डेफिनेशन होगी, अ कार्बन, अ हाइड्रोकार्बन इन विच, अ हाइड्रोकार्बन in which
2 or more than 2 carbons, more than 2 carbons are triple bonded. जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन्स ट्रिपल बॉन्डेड हो, उन सीरीज को क्या कहते हैं? अल्काइन सीरीज। अल्काइन सीरीज में एटलीस्ट एक बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दे कंटेन ट्रिपल बॉन्ड्स। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़कर आएंगे, इसमें 2 पाई बॉन्ड आएंगे। क्या आएंगे? 2 पाई, एक सिग्मा होगा 2 पाई। तो अगर एक सिग्मा 2 पाई है तो अल्कीन में 1 पाई था, इसमें 2 पाई। इसके कंपैरिजन में अल्काइन मोर अनसैचुरेटेड होगा। सो हम ये कह सकते हैं दे आर मोर अनसैचुरेटेड देन, दे आर मोर अनसैचुरेटेड देन अल्कीन, क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा एडिशन रिएक्शन देगा। They also give एडिशन रिएक्शन। ये भी क्या कर सकते हैं? एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं, उससे ज्यादा देंगे क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा है। इनकी शेप क्या होगी? इनकी शेप होती है लीनियर, या फिर समटाइम लिखा होता है डायगोनल। क्या? डायगोनल। नेक्स्ट, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 2sp। क्या होगी? 2sp। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको मैं क्लियर करवा दूंगा कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन 2sp, क्योंकि इनमें एक कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके 2 सिग्मा होते हैं। इनकी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल आप फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़कर आएंगे, लेकिन फिर भी इनकी बॉन्ड एंगल होगी 180। जो लीनियर शेप वाले होते हैं उन सब की बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। जब तक आपको ये चीजें माइंड में नहीं रखेंगे आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके, आगे चले। यहाँ तक हो गया? फिर से सुने। अल्काइन फैमिली को एसिटाइलिन कहते हैं। इसके अंदर 1-2 कार्बन या 2 से ज्यादा कार्बन के अंदर एक बार एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर 2 पाई होंगे, मतलब ये इसके अंदर एडिशन रिएक्शन देने की ज्यादा कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा अनसैचुरेशन होगी। ठीक, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। इनकी स्ट्रक्चर लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन 2sp, बॉन्ड एंगल 180। इनका जनरल फार्मूला और इनकी स्ट्रक्चर क्या है? अब जैसे मीथेन होता था अल्केन सीरीज में होता है फर्स्ट मेंबर, इस तरह इसमें मीथाइन नहीं होता, लेकिन अल्कीन की तरह इसका इथाइन बन सकता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? इथाइन, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट, इसका जनरल फार्मूला होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में जीव CnH2n -2। इसका जनरल फार्मूला। अल्केन का क्या था? CnH2n +2। अल्कीन का क्या था? CnH2n। और अल्काइन का क्या है? CnH2n -2। नेक्स्ट, तीनों में डिफरेंस कि इसका मीथेन नहीं होता, सिर्फ अल्केन का मीथेन होता है, अल्कीन का भी नहीं होता, अल्काइन का भी नहीं होता। अब अगर हमारे पास इथाइन फर्स्ट मेंबर है तो इसको कैसे हल करें? देखें, n की जगह पे ईथ का नंबर रखेंगे, 2 कार्बन H2 फार्मूले वाले, एक की जगह पे दोबारा ये जो नंबर रखा है वही रखेंगे, -2। क्या बनेगा? C2H2 to the 4 -2 क्या बनेगा? C2H। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें, कितने कार्बन है? 3। अब देखें, सॉरी 2, एक बार एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, तो बाकी कितने बचे? 1। इसका भी 1 रह गया। अब मैंने ये बात बोली कि अल्काइन सीरीज के हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2sp होती है। क्यों होती है? देखें, इसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड कितने? 2, तो सिग्मा बॉन्ड 1 है सिग्मा। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन 2sp होगी।
शॉर्टकट अपना माइंड बना लें कि जिसके अंदर जितने सिग्मा मान होंगे उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। इसके पास कितने 2, अगर हम इसकी बात करें तो भी सेम आएगा क्योंकि दोनों ट्रिपल बॉन्डेड है। इसका एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन, तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगी 2sp। अब आपकी नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें से रह गई वह है एस कैरेक्टर कितने होंगे। 2 ऑर्बिटल है तो 50-50% आएगा, 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर। अब एक बात याद रखिएगा, अल्केन अल्कीन और अल्काइन में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा अल्काइन के होते हैं। जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा उनकी एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। फिर से सुने, जिनके पास एस कैरेक्टर ज्यादा, ऐसे लिखते हैं एस कैरेक्टर जिनके ज्यादा ऊपर, तो एसिडिटी भी क्या होगी उनकी ज्यादा होगी और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अगर आपसे कोई ऐसे सवाल करता है, जैसे ये 3 चीजें माइंड में रखकर मैं आपको एक सवाल बनाता हूं, यहां तक क्लियर हो गया। आपके पास एक एमसीक्यू आ गया फॉर एग्जांपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग is acidic in nature, acidic in nature। अब आपके पास है ऑप्शन है ए बी सी, इथेन, इथीन, इथाइन, या डी में आ रहा है नन ऑफ दिस। आपने तो एसिडिटी उसको, आप तो एसिडिक उसको कहते हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए, तो हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन डोनेट नहीं करते। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप उनके एस कैरेक्टर देखें। इथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था 4sp3, इथीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है 3sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है 2sp। अब आप इन सब के एस कैरेक्टर लिखें। इसमें एस कैरेक्टर कितना है 25%, इसके एस कैरेक्टर कितने 33.33% और इसके एस कैरेक्टर कितने 50%। तो इस पॉइंट को अगर आप माइंड में रखेंगे कि एस कैरेक्टर जिसके ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बढ़ जाती है, तो क्या होगा एस कैरेक्टर जिसके ज्यादा वो मोर एसिडिक। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है, वो आपको आगे बताऊंगा जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन फिर भी ये बात याद रहे कि जिसके एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी एसिडिटी क्या होगी ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, ये लिख लें, ठीक, देख लिया। नाउ हमारे पास है कि हम अल्काइन की स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं, उनके फार्मूले कैसे बनाएं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट मेंबर इथाइन हमने बना लिया, प्रोपाइन बनाते हैं। प्रोपाइन, प्रोप 3 कार्बन को 2 × 3 - 2 क्या बनेगा C3H4, 2 3 = 6 - 2 4। क्या करना है, इसको डबल करके उसमें से 2 माइनस करें, 3 का डबल 6 - 2। अल्केन में क्या करना था, डबल करके 2 प्लस करने थे। अल्कीन में डबल करो, जितने कार्बन है उसके हाइड्रोजन डबल पे लिखो। इसमें क्या करना है, डबल करके 2 माइनस करो, 3 का डबल 6 - 4। तो कितने कार्बन है हमारे पास 3 में से किसी एक पे ट्रिपल बॉन्ड करें, मतलब एक बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया। अब इसका एक बॉन्ड बच गया, इसका 4 पूरे, इसके 3। तो प्रोपाइन की स्ट्रक्चर आपकी इस तरह होगी। इसको कंबाइन करके लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH। हमारे पास लिखा हुआ है ब्यूटाइन, फॉर एग्जांपल हम ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर बना। क्या करना है हमें, ब्यूट C4 डायरेक्ट करें, 4 का डबल 8 - 2 क्या होगा 6। क्या करना है हमें, ये 4 कार्बन हमने बना लिए। अब अगर हम इसमें देते हैं होगा क्या, ये भी और ये भी। हमने ये बना लिया, ये स्ट्रक्चर हमारी बन गई। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी अल्केन अल्कीन बनाने के बाद अल्काइन। आप इसको अगर हम ऐसे लिखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब आपसे सवाल आता है कि प्रोपाइन और ब्यूटाइन में से एसिडिक कौन सा है। इसका कार्बन भी sp है, इसका कार्बन भी sp है, इसके कैरेक्टर्स s भी 50% है, इसके कैरेक्टर्स भी 50%। अब आपके पास सवाल आ गया, ऑप्शन ही 2 हैं चले, तो आप किसको टिक करेंगे, थोड़ा माइंड यूज करें।
इसके पास हाइड्रोजन है, जो S 50% वाला S कार्बन है, जिसके पास S कैरेक्टर 50% है, उसके पास हाइड्रोजन है, हाँ है। लेकिन इन दोनों में से किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो ये याद रहे, अगर S कैरेक्टर 50% भी हैं तो उसके बाद आपको ये चूज करना है कि दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन है। तो आप ये याद रखें, अगर टर्मिनेटिंग अल्काइन, अल्काइन के दो टाइप्स हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक होते हैं टर्मिनेटेड, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड अल्काइन विच कंटेन हाइड्रोजन विथ कार्बन, ऐसा अल्काइन जिसके लास्ट या फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो तो वो एसिडिक होगा, बाकी हर अल्काइन का मेंबर एसिडिक नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि टर्मिनेटेड अल्काइन जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो एसिडिक हो सकता है, बाकी हर मेंबर अल्काइन का एसिडिक नहीं हो सकता, जैसे ये। क्लियर हो गया? अब मैं आपको ऐसा ऑप्शन देता हूं, एक एमसीक्यू आपको इस स्ट्रक्चर पे समझाना। Which of the following is acidic? Which of the following is more acidic? More acidic in nature. ऑप्शन है हमारे पास A, B, C, D। इथीन, 1-butene, 1-pentyne, 2-pentyne। 1-2 ये जो नंबर है ये आपको अभी समझा देता हूँ कि 1-butene मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, 1-pentyne मतलब ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, 2-pentyne मतलब ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन। अब आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शंस में से एसिडिक कौन सा होगा। पहले ही आप ढूंढें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 3sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 2sp। अब हमारे पास ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, हमारे पास दो ऑप्शन है। अब आप ये देखें फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह 5 कार्बन। इस कार्बन को अगर हम देखें, चलिए मैं दोनों को अलग अलग लिखता हूं, 1 2 3 4। ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो इस तरह है और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो इस तरह है, 1 2 3 4 5। अब देखें, इन दोनों में से हमारे पास ये चूज करना है हमें कि एसिडिक कौन सा है। क्या इस sp कार्बन वालों के पास हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन ही नहीं तो डोनेट कैसे कर? एसिडिक वो होता है, अभी अभी आपको मैंने समझा, जो हाइड्रोजन दे सके, लेकिन वो अल्काइन जिसके पास हाइड्रोजन हो। अल्काइन होते हैं लेकिन सभी नहीं। तो इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन देगा, क्या ये दो कार्बन या इन दोनों में से ये वाला कार्बन? तो ये 1-pentyne है, ये 2-pentyne, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? क्लियर? तो आज के लिए आपके लिए ये काफ़ी है, क्योंकि आप इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करें, इनकी हाइब्रिडाइजेशन शेप्स वगैरह सब याद करें। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। नेक्स्ट में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स या उनके रिसोर्सेज वगैरह पे बात करें। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी।